जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दुनिया के लोगों ने केवल यहीं तक पकड़ कर रखा। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को हम मानते नहीं हैं, उनको एक बार इस व्यासपीठ पे जो पत्र भेजे जाते हैं वो पत्र में एड्रेस भी लिखा रहता है और मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। इन सारे पत्रों को ले जाके उसके घर पर डाल देना चाहिए और कहना चाहिए इन सबको फ़ोन लगा कर पूछ कि मेरे देव अधिदेव महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं कि नहीं देते। शिव कितना देते हैं, शिव कितना प्रदान करते हैं, तू देख। और केवल एक विश्वास के बल पर, केवल एक भरोसे के बल पर, और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा करीब नहीं होता। तो किससे जोड़ा? एक बार विजया ने, पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जिसको विजयेश्वरी भी कहते हैं। माता विजया पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जो माता पार्वती जी के साथ में बाल्यावस्था से, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की साधना में लगी। शिव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान ओघड़दानी ने जब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्यों? विजया जैसा जैसा कहती थी मां अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया वैसा वैसा कर, वैसा वैसा मां कर। जो बोलती हैं मां विजया वैसे मां पार्वती जी पूजन करती। और विजया ने अपनी जिंदगी में केवल एक ही काम करा, शिव की जो आराधना थी, शिव जी की जो साधना थी, वो तुमरुका जी से पूछ कर आती थी कि भगवान शंकर को कैसे राजी किया जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है, भगवान शंकर की साधना कैसे करी जा सकती है। पूछ कर आकर माँ पार्वती जी को बता देती थी और पार्वती जी वैसी ही आराधना करती, पार्वती माता वैसी ही साधना। शिव के लिए, भगवान शंकर की साधना के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए अगर किसी से पूछना है, अगर किसी के पास जाना, तो जो शंकर का परम भक्त हो, शिव का परम भक्त हो, भले वो तुम्हारे पास में रहने वाली तुम्हारी पड़ोसन हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, और चाहे कोई संत हो, कोई चाहे बैरागी हो, चाहे शिव का कितना महत्व है हम उससे नहीं पूछे। हम कपड़े की दुकान पर चावल लेने जा रहे हैं और चावल की दुकान पर मोजे खरीदने जा रहे हैं, तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। कोई शिव का भक्त हो, भले तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो, भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव नाम में डूबने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, तो आप उसके पास जाकर बैठोगे तो शिव का ज्ञान मिलेगा। और कोई ऐसा है जो शिव को जानता ही नहीं है और तुम उसके पास चले गए और जाकर कहा बाबा जी हमको बता दो शिव के बारे में, तो बाबा जी तो फिर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे। शिव नहीं मानते, शिव का स्मरण। जो भक्ति में डूबा है, चलो अच्छा जाने दो, जिसकी वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसने गुलाब जामुन खा ली और गुलाब जामुन खाने के बाद तुम उससे स्वाद पूछो, जिसकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकता। क्यों साहब?
गुलाब जामुन कैसी बनी? अब उसकी वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बताएगा? बस इतना कहेगा अच्छी है, बोल तो सकता नहीं है, आवाज तो निकलेगी नहीं, बोलेगा तो है नहीं, बस इशारा कर देगा अच्छी, स्वाद नहीं बता पाए। औलाद का सुख नहीं मिला। कितने साल? जम के बोलो, इस पत्र में पढ़ो कितना लिखा है। आस्था चैनल वाले क्लोज करो जरा, पास में करो उसको। कितना लिखा है? 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें कोकड़ी की कथा सुनाने के लिए ले गई, और कोकड़ी में आपकी कथा चल रही थी, उसको सुनाने के लिए ले गई। बाबा, वहाँ की मिट्टी को मैंने गर्भ से लगाया और पशुपति व्रत करवाया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके बांधी। उसके 3 महीने के बाद गर्भ तो ठहर गया, लेकिन 4 महीने के बाद बच्चा फिर नहीं बच पाया। फिर अंदर से मेरी वो बहू टूट गई। हम दोनों बड़े दुखी हुए। विचार करा कि अब सियोर वाला बाबा जहाँ कथा कहेगा हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाएंगे। वापिस पुनः मेरी बहू कथा सुनने के लिए सीहोर चली गई। कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, पशुपति व्रत किया, वहाँ की मिट्टी गर्भ से लगाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई 16 सितंबर 2024 को मेरी बहू के यहाँ 27 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। 27 वर्ष। अब 27 साल में ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी जीजियां, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सोनिया निषाद है। मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? सोनिया निषाद। मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव के 1 लोटे जल का और 1 बेलपत्र का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी, और कल एक आशीष ने हमको, एक यूट्यूबर कोई हैं, कोई यूट्यूबर हैं या न्यूज़ वाले हैं, हमको नहीं मालूम, किसी यूट्यूबर या न्यूज़ वाले ने एक महिला का इंटरव्यू आशीष ने कल हमको दिखाया था। एक माँ, और मैं उन यूट्यूबरों को साधुवाद देता हूँ, मैं उन यूट्यूबरों को, छत्तीसगढ़ की भूमि के ऐसे बेटों को और ऐसी बेटियों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने कथा में आए हुए एक एक माता के दर्द को अपने मोबाइल पर लाया और उनको अपने कैमरे से दिखाया। मैं उन यूट्यूबरों को, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई के ऐसे बेटा बेटियों को जिन्होंने अपने मोबाइल का सदुपयोग करा, अपने न्यूज़ चैनल का सदुपयोग करा और उसके माध्यम से ऐसे बेटा बेटियों को सामने ला। एक यूट्यूबर का हमको आशीष ने दिखाया था, अगर कहीं बैठे हों, एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं बोलते थे, और माँ उन दोनों बेटों को लेकर कथा में आई है। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सक। और वो यूट्यूबर भी जरूर आए जिसने इस न्यूज़ को डाला था। उसने पूछा, माँ तुम इन दोनों लड़कों को लेके क्यों आई हो? ये मेरा लड़का ये भी नहीं बोलता ना चलता, और ये लड़का भी बोलता ना चलता। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ये चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तब शिव जी पे चढ़ाना जल चालू करा और वो पानी को पिलाना चालू करा, और आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ इतनी देर तक खड़े हैं और चल रहे हैं। ये शिव की कृपा है। अगर वो यूट्यूबर बैठे हों और वो माँ आई हो, यहाँ हो, तो जरूर लो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा। उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आज कथा की शिवरात्रि है। भगवान पूरी परीक्षा लेगा, खूब धड़ धड़ा के गिराएगा और खूब
खूब कृपा करेगा। पर इतना भी याद रखना, जितना बरसाएगा उतना मेरा भोलानाथ भी तुम पर कृपा बरसाएगा, ये निश्चित। दोनों बरसेंगे आज, वो भी बरसेगा और ये भी बरसेगा, दोनों बरसे। आए हो खाली नहीं जाओगे, लेकर जाओ, भंडार भर कर जाओ। जो 27 साल बाद औलाद दे सकता है, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, ईमानदारी से बोले, इतनी 27 साल तक आस लग, ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी जीजियां, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सोनिया निषाद है, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? सोनिया निषाद, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव के एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी लावण्या को जन्म से दिमाग के झटके आ रहे थे, उसको दिमाग के झटके आते थे, जिसके कारण मेरी बेटी का पूरा शरीर शून्य हो गया था। वह ना तो बोल पाती थी और ना कभी बिस्तर से उठकर बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना कभी बोल सकती है ना कभी सुन सकती है, पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुदेव, 8 साल हो गए, बेटी पलंग से नहीं उठी, ना बोली ना चली, केवल पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुजी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिनको हमने ना दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको दिमाग के झटके आते रहेंगे और ये कभी चल नहीं पाएगी, ना बोल पाएगी। गुरुजी, 2020 में पहली बार, 2020 में आपकी कथा पहली बार सुनी। एक लोटा जल बेलपत्र वाली, और गुरुजी मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती। डॉक्टर तो बोल दिया ये ना कभी बोलेगी ना कभी चलेगी। 8 साल की बेटी हो गई, मन उसको देखकर दुखता था। जल लाती मंदिर से, उसको पिलाती, बेलपत्र पीसकर उसके शरीर में लगाती। गया गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 साल तक जो बेटी इतने सालों से बोल नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उठ नहीं सकी, आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 8 साल के बाद मेरी बेटी आज चली भी है, बोली भी है, और भगवान की कृपा से उसको दिमाग के जो झटके आते थे वो भी बंद हो गए। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो, शंकर की कथा कर रहे, शिव पुराण कर रहे, और आज फिर कहते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से, पवित्र व्यासपीठ। हाँ बेटा, यही बेटी ने इंटरव्यू लिया था उसका। आजा बेटा, साधु था। एक बार धन्यवाद दो इस बेटी को जिसने उस माँ को इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ तक चलेगा। इस बेटी ने कौन सा न्यूज़ है, केपी न्यूज़ से दिया था। जोरदार ताली बजा एक बार, साधु था। ले एक मिनट, जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। और बेटा, अगर वो बैठी हो तो उनको भी भेजना है, अगर आएंगे तो। किसको कहते हैं शिव भक्त? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज कथा की शिवरात्रि है, भगवान पूरी परीक्षा लेगा, खूब धड़ धड़ा के गिराएगा और खूब खूब कृपा करेगा।
पर इतना भी याद रखना, जितना बरसा आएगा उतना मेरा भोलानाथ भी तुम पर कृपा बरसाएगा, ये निश्चित। दोनों बरसेंगे आज, वो भी बरसेगा और ये भी बरसेगा, दोनों बरसे। आए हो, खाली नहीं जाओ, लेकर जाओ, भंडार भर कर जाओ। जो 27 साल बाद औलाद दे सकते के दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब तब से मेरा बिना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी। शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का, और गल का डमरू बजना चाहिए जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए। कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों, 3 परीक्षा। मगर के अंदर से आवाज आई, है स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती हैं मेरे शरीर को खा लो, पर मैं
इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी, वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग, और वृक्ष में आग लगी इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई। इस बच्चे को कैसे बताया जाए? विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा? माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा, वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया, पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया, और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती, तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है, और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी, तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप, वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी, तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। बमलेश्वरी, बमलेश्वरी। और वो कोई साधारण नहीं, लंबा रास्ता सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, रास्ता देख रही अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। शिव साधना, शिव आराधना और शिव का दिया हुआ नाम कोई साधारण साधारण शिव साधना साधारण। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव का, शिव की, शिव का स्मरण। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम।
सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ तक कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है सब बोलिए बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रही है। एक बार उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा। जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो। भक्ति डाल रहा है उसको भजन। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। कोई कहेगा ये सब ढोंग है, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। पत्रों को देखोगे, जरा देखिए कि फिर तैयारी है, मेरा शिव कितना दे, कितना दे, कितना प्रदान करता है ये शिव जानता। और आज फिर कहते हैं इस व्यासपीठ से, सावन के महीने में दिल से मांग कर जाना, वो दिल से देगा, और इतना देगा कि अगला पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा हो। अगला ये भंडार है, ये पूंजी है। हम कितने पत्र पढ़ते हैं? केवल 2, 3, 4, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते। पर इन पत्रों को जरा देखिए, किसी के घर में 27 साल, 24 साल, 17 साल, 20 साल में बच्चे हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग रही है, किसी के शरीर में कैंसर हो गया, वो समाप्त हो गया, किसी ने इसी पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया और उसको संतान हो गई। ये शिव, जिसकी निगाह में अच्छा होगा उसको अच्छा दिखेगा, जिसकी दृष्टि में अच्छा छुपा होगा उसको अच्छा दिखेगा। तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा नजर आएगा। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे जैसी औलाद जन्म दी अच्छी, तो तुम्हें जगत में अच्छा दिख रहा है। और जिनके माँ बाप कुछ गड़बड़ होते हैं, उनको व्यासपीठ भी अच्छी नहीं लगती और सनातन धर्म भी अच्छा नहीं लगता। ये माँ बाप की परवरिश का असर होता है, कौन कैसा दिखता है। स्मरण क्या है, भजन क्या है, कीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप क्या है। और आज फिर कहते हैं उससे हृदय से कहो, दिल से, दिल से।
कब से खड़े खड़े हो झोली बसा, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़। और बचाने वाला भी भगवान। जिस दिन इस संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटें, जिस संसार अगर इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, जा रहे हैं। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साथ चलते हैं। हम विज्ञान को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिए से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं देंगे। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक पत्र है, अच्छा है, देखो भरोसे का पत्र, देखिए कितना पुराना। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा आ जाओ माँ, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी, पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना। मैं चनौदा भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है।
मेरी कोई संतान नहीं थी, 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। भरोसा भरोसा और जो जैसी भावना बोलो 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 सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। बेटे का पुलिस में हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, दोनों जने की जो गाने वाले हैं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। अंधकासुर ने कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है, तेरी कोई माँ नहीं। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, यह अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे और उस रावण का पुतला आज भी
गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे उनसे भी बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर रावण, जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया? ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? ये तुम्हारी एजुकेशन है? ये तुम्हारी लाइफ है? कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहनी बहन, हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। गुरुजी आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना और पूरी सबको कहना कि फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देती। तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं है। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तोड़कर रख देती शबरी अम्मा, पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख दी। शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता है? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर,
शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास आएंगे। ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो VIP पास हमको दें। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको बहुत बहुत साधु प्रति, बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। कोई जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना। जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जाओ और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। गर्जना हुई, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया, अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण, शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है, दे जल दे जल दे जल, सब डाला गया पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है, आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहाँ है। आज भी वो जल कहाँ जाता है किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, माँ शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान, आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते ना करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते ना करो। सब एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती हैं। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम किया, जल चढ़ाया,
शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई, पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सियोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया, फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था, सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनंदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। दूसरा पत्र है, मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है, 1 लोटा जल इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई, उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। बोलो बोलो, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं, इसी को। पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छा खुश हो, अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या सोच रहे हैं? आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। और बहन की लड़की भी सीए बनी है, बेटी भी सीए बन गई, उसका भी जॉब, उसका मीनल सोनी नाम है बहन की लड़की का, वो भी सीए बन गई है और बेटी का जॉब भी लग गया। बाबा की कृपा से सब कुछ हो गया। जोरदार ताली बजा साथ। और तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तैयारी रखना। भिलाई जयंती स्टेडियम वालों, सावन के महीने में आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, जो जिस कामना से, जिस भाव से जयंती स्टेडियम के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो देख, आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की। भगवान और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। आपने मेरा ये काम कर दिया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। शिवपुराण इसीलिए लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज तो कोई रात को 12 बजे तक मिल रहा है, कोई 11 बजे तक मिल रहा है, कोई सुबह से मिल रहा है, कोई शाम तक मिल रहा है, और एक आप हो जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, किसी से नहीं मिलते। और पूछो दया सिंह जी के परिवार वालों से कि क्यों भैया कहाँ है श्रीमान सिंह जी, आप मिले हमसे? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हमसे? कोई है मिला? कोई नहीं। हम तो भाभी टीना भाभी जी से भी पूछें, जी भाई बोलिए, मिलना हुआ आप लोगों से? मिले? और इनके पूरे परिवार से पूछ लो, अगर कोई कह दे कि अग्रवाल भवन में जहाँ हम ठहरे अग्रसेन भवन में कोई परिवार का हो, कोई बाहर का हो, कोई इनका करोड़पति, धनपति, वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई गरीब रहा, कोई अमीर रहा, कोई नहीं। हाँ मिले। जब हम
भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा जो चल रही है सत्रह अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है। जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर।
बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देख। सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात न रखे तो वो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, कहीं बैठी हों तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर गली नंबर 5 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आओ बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से